हमने जिलों के संबंध में बात की थी और इस संबंध में मैंने आपको 17 जिलों की पूरी जानकारी दी थी, संभाग बता दिए थे। आगे भी चलता रहेगा, जैसे जैसे ऑपरेशन चलता रहेगा वैसे वैसे हम इसकी बात करते रहेंगे। अब जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो राजस्थान की सीमा, स्थलीय सीमा। जैसे आइए एक बार देख लेते हैं इसको। ये मैप तो आपके सामने है ही। इसमें क्या है, आज हमने ये बात करनी है कि स्थलीय सीमा और अंतरराष्ट्रीय सीमा, यहां से लेकर पूरा सिस्टम। जैसे हम यहां कहेंगे यहाँ हरियाणा आ जाएगा, यहाँ पंजाब आ जाएगा, इस साइड में यूपी आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा। इनको पढ़ना है हमने, जो हमारे पास अपडेट है उसको। लेकिन इसको कैसे करेंगे हम? पेज के बीच में लिखो राजस्थान की स्थलीय सीमा, पेज के बीच में लिखो राजस्थान की स्थलीय सीमा। ये जो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। इसमें से यदि आप इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आप जानते हो, एक तो बन जाएगी अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा क्या होती है? जो राज्यों को स्पर्श करती है। और एक दूसरी जो है राजस्थान के संबंध में देखें तो ये है अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा ये आ जाएगी। अलग अलग भी पूछे गए हैं। जैसे हम इसकी बात, ज्यादातर वो पूछा जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये ज्यादा पूछा जाता है। और ये होती है 1,070 किलोमीटर। और ये कितनी हो जाएगी फिर आप समझ गए होंगे, 4,850 किलोमीटर। ये 4,850 किलोमीटर होती है। 1,070 किलोमीटर और 4,850 किलोमीटर। चले आइए, वो ध्यान से करना है आपने। सबसे पहले मैं इसको लेके चलूंगा। आ जाइए, ए पोर्शन डाल दीजिए। चलो, अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा। देखो, ये जो आप देख रहे हो, मैं ये मान के चलता हूं ये आपको जानकारी है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है। ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। इतना मान के चलते हैं अपने अपने इसी रूप में इसको लेके चलेंगे। जैसे उत्तर, उत्तर में क्या है? तो जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहां आपको मिलेगा पंजाब। उत्तर पूर्व, ठीक है ना? इसको आप देखोगे तो आपको यहां मिलेगा हरियाणा। क्योंकि वो सीमाएं तो वही है, लंबाई चौड़ाई वैसे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इतनी सीमा लगती है हरियाणा से, तो ऑब्वियसली बात है चीजें तो वही रहेगी।
ऐसे थोड़ी है कि हरियाणा की सीमा छोटी थोड़ी हो जाएगी, वो तो यहां जिले बदले हैं, हमने उसका ध्यान रखना है। और पुराने पेपर के आधार पर जो क्वेश्चन बने हुए फिर उसको टैकल करना है। फिर पूर्व में कौन सा जिला है, सॉरी राज्य है, यूपी हो जाएगा। और उत्तर पूर्व में हरियाणा हो जाएगा, उत्तर में पंजाब हो जाएगा, ये दक्षिण पूर्व में एमपी हो जाएगा, और ये साउथ ईस्ट में ये गुजरात हो जाएगा। ऐसे करना है, कितनी इनकी लंबाई है। और विशेष रूप से ये ध्यान देना है कि राजस्थान के कौन से जिले टच करते हैं, क्योंकि परिवर्तन उनमें हुआ है। और जब आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इसकी सीमा कितने जिलों से मिलती है, आए हुए ना ऐसे, उन्हीं को लेके चलते हैं। चलिए, सबसे पहले लिखिए उत्तर, नॉर्थ, नॉर्थ। जब हम नॉर्थ की बात करें तो यहां आपको मिलेगा पंजाब, पंजाब। और इसकी सीमा की लंबाई है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर है, 89 किलोमीटर। पूछ लिया जाता है सबसे कम सीमा किसकी लगती है, लिख दीजिए, इसमें लिख दीजिए सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य। मैं राजस्थान के संबंध में बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। वैसे तो पूरा लिखना चाहो तो राजस्थान के साथ सबसे कम, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है। अब देखिए, हमें यह बात भी ध्यान रखनी है कि पंजाब के कितने जिले हैं, ये भी हमने विशेष रूप से ध्यान देना है। हालांकि वो थोड़े कम पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा। तो ये जो उत्तर में सीमा लगती है, इसमें पंजाब के जिले कौन से हैं, पंजाब के जिले दो हैं, केवल नाम याद रखना है। एक तो आपको मिलेगा फाजिल्का और एक मिलेगा मुक्तसर। एक फाजिल्का मिलेगा और एक मिलेगा मुक्तसर। क्लियर होगी बात सारी। तो राजस्थान की सीमा के साथ जो पंजाब की सीमा लगती है, पंजाब के कितने जिले राजस्थान की सीमा को टच करते हैं, दो। यदि आपको तंग करेगा तो यहां पे करेगा। हालांकि इसके चांस जब पेपर देखते हैं पुराने पेपर तो थोड़े कम बनते हैं। एक बार हरियाणा में एक नया जिला बना दिया गया था, थोड़ा सा जिलों का, तब थोड़ा सा वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है ना, हमें वेटेज भी रखना है कि किस चीज को वेटेज दें अपने, तभी तो हम कर पाएंगे। अब राजस्थान के कौन से जिले हैं, आ जाइए। राजस्थान के जिले जब आप गौर से देखोगे, मैप हमेशा अपने पास में रखो। देखो, अनूपगढ़ तो इधर आ गया, ऑब्वियसली बात है, इधर तो है नहीं, इधर तो पंजाब है ही नहीं, इधर तो पाकिस्तान है। पंजाब पड़ गया इधर, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि हनुमानगढ़ में तो वैसे ही कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कुर्सी के आकार का है ये, एल शेप का है, उल्टा एल। आप समझते हो इन चीजों को, लिख दीजिए। राजस्थान के जिले ये भी दो ही हैं, कौन कौन से हैं, एक श्री गंगानगर है और दूसरा हनुमानगढ़ है। एक श्री गंगानगर है और एक हनुमानगढ़ है।
इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वही चीजें हैं सारी। अब आ जाइए उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। यहां उत्तर पूर्व में आपको मिलेगा हरियाणा। हरियाणा मिलेगा उत्तर पूर्व के अंदर। और ये जो है ये है 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर ये है। अब यहां वही बातें करनी है हमने, वो हमारा फ्रेम वही होना चाहिए। हरियाणा के जिले कितने हैं? ये 7 है। अब इन 7 के नाम आपको पता होने चाहिए। सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवाड़ी है, भिवाड़ी, ये है, महेंद्रगढ़ है। चलो आगे। हाँ नहीं नहीं, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। चले, 5वां लिखिए महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी। ये जो रेवाड़ी है इसकी बर्फी बहुत फेमस है भाई, ध्यान रखें, कोई आसपास रहता नहीं। बर्फी, रेवाड़ी की बर्फी, कोई हो तो भाई देखना हिसाब अपना। इससे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप अपने क्षेत्र विशेष की कोई आसपास से यदि लेकर आ जाते हो तो उसमें क्या होता है, जो सिलेक्शन होता है उससे निकटता थोड़ी जल्दी आ जाती है, सिलेक्शन होने के आसार हो जाते हैं। भाई आप मानते हो नहीं मानते हो आपकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। मेवात, नूह, याद आ रहा है कुछ? अगस्त 2023 के अंदर यहाँ पर हिंसा हो गई थी, धार्मिक समुदायों को लेकर, धार्मिक समुदाय आपस में लेकर हिंसाग्रस्त हो गए थे। तो एक लाइन लिख दीजिए, अगस्त 2023 में इस स्थान पर धार्मिक समुदायों के मध्य हिंसात्मक घटना घटित हुई। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए राजस्थान के कितने जिले टच करते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आ जाइए, राजस्थान के जिले। जब आप राजस्थान के जिलों की बात करोगे तो ये हो जाएंगे 8, पहले 7 होते थे। अब 8 के नाम आपको पता होने चाहिए। आइए, जब आप गौर से देखोगे इधर
ये रहा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली, खेरथल, तिजारा, डीग वगैरह, ये सब देखोगे। लेकिन आपको इसको तरीके से लिखना है, ऐसे नहीं, सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे हनुमानगढ़, ध्यान रखना। ये वो तरीके से करना बेटा, ये मैं बता दूं आपको, ये गड़बड़ी मत कर देना। मैं अब है क्या है 8 है, कहाँ पे 9 लिखा है? एक बार कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपके कोई भी इंक्वायरी है उसको थोड़ा सा है ना, इसको करेंगे अपने बाद में कर लिया करो। अभी क्या है कि अलग अलग किताबों में आपने अलग अलग इधर उधर दे रखे होते हैं, किताबें आई नहीं है, दे रखा होता है, व्हाट्सअप ज्ञान होता है ये, तो फिर उसमें क्या गड़बड़ी हो जाती है। लिख दीजिए हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ के बाद कौन सा है? चूरू, चूरू के बाद कौन सा है? झुंझुनू, चूरू के बाद कौन सा है? झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद नीम का थाना, लिख दीजिए नीम का थाना। नीम का थाना के बाद में क्या है? कोटपुतली, बहरोड और खेरथल, तिजारा। और सातवां कौन सा है? खेरथल, तिजारा, अलवर बिल्कुल आएगा, और डीग। 2 मिनट रुक जाइए। अलवर और डीग, बस सीक्वेंस में लिखना है आपने। हनुमानगढ़ आ गया, उसके बाद चूरू आ गया, फिर झुंझुनू आ गया, फिर नीम का थाना आ गया, और कोटपुतली आ गया। ठीक है, देखो 3 राज्यों की सीमा हटी है हरियाणा राज्य से। एक जयपुर की हटी है, एक सीकर की हटी है, और एक भरतपुर की हटी है। 3 राज्यों की सीमा हट गई है। उसके स्थान पर, हाँ अरे हो जाता है, कोई बात नहीं। अब आप भी थोड़ा समझ लिया करो इन चीजों को। अब इंडिया जी के वो चलता रहता है तो राज्य वगैरह जिला चलता रहता है, इतना तो आप समझते हो कि भरतपुर राज्य तो नहीं है। तो फिर यार कमाल करते हो भाई, इतना तो मान के चलो, या कोई है बीमार इसी टाइप का कोई। हाँ तो बस, तो फिर इन चीजों को आप करेक्ट कर लिया करो खुद ही। अब बोलचाल में क्या होता है, ये चीजें आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जयपुर और सीकर और भरतपुर, इसकी सीमा हट गई। इसके स्थान पर डीग, खेरथल, नीम का थाना, कोटली, बहरोड, इसकी सीमा जुड़ी हुई। समझ में आ गई बात सारी? आइए अब आ जाइए, इसके बाद है तीसरा, लिख दीजिए पूर्व। पूर्व में क्या है? यूपी। पूर्व में यूपी आ गया। यूपी आ गया। अब पूर्व में जो ये यूपी आया है, इसकी सीमा है 877 किलोमीटर। 877 किलोमीटर यूपी।
अब यहां पर यूपी के 2 जिले हैं, ये 2 ही रहेंगे, आप जानते हो। एक तो आगरा और दूसरा मथुरा। आगरा और मथुरा, ये 2 जिले रहेंगे। चलिए, अब सवाल ये पैदा होता है राजस्थान के जिले। मेन बात ये है ना, वो तो ये आप समझ जाओगे इन चीजों के, और इतनी कोई वैसे खास बात भी नहीं है। ये जो है कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले ये कितने हैं? लिखिए, राजस्थान के जिले पहले क्या होते थे? 2 होते थे, अब कितने हो गए? 3 हो गए। एक तो डीग, और डीग के बाद में भरतपुर। डीग और भरतपुर, और भरतपुर के बाद में कौन सा लग रहा है? धौलपुर। क्लियर? साथ साथ करते समय आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप पुराने पेपर देखते हो तो ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। जैसे डीग जिला है, ठीक है, ये जो डीग है इसको कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? 2 राज्यों की। ठीक है, इसी तरीके से हनुमानगढ़ को कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती है? 2। आगे से आगे ही चलता रहेगा, ये पहले आए हुए हैं क्वेश्चन। तो यहां अब क्या है? डीग आ गया है। पहले क्या भरतपुर होता था इसका आंसर, तो पुराने पेपर देखोगे ना आप तब। तो इसी कारण से मैंने आपको ये बताइए, 3 है ये राजस्थान के जिले हो गए। अब आ जाइए दक्षिण पूर्व, चौथा लिखिए दक्षिण पूर्व। यहां क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जो सीमा है यह है 1600 किलोमीटर। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य। इसकी खास बात है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आप इसको देख भी सकते हो। पहले चलो ऐसे लिख दीजिए, एमपी के जिले लिखो, पहले तो इसको काम निपटाओ। एमपी के जिले हैं 10। केवल एक बार नजर मार लेना, ज्यादा नहीं। झाबुआ है, नाम देखो, रतलाम, और फिर अपने राज्य से तुलना करना इसकी, आपको आनंद की अनुभूति होगी। मंदसौर, मंदसौर। नीमच, छावनी हुआ करती थी, नीमच। अमर मालवा, राजगढ़, इसमें लिखो। राजगढ़ के संबंध में एक बात है, भारत का पहला जिला, ध्यान रखना, भारत का पहला जिला जिसका एचडीआई जारी किया गया। भारत का पहला जिला है ना, जिसका एचडीआई के बारे में मेरे हिसाब से आप जानते ही होंगे। वुमेन
डेवलपमेंट इंडेक्स। वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक कहते हैं इसको। और भी कई नाम है, जैसे गुना है। देखो नाम देखो कितना अच्छा है, गुणा। क्या, कहाँ रहते हो? गुणा में रहते हैं। शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, श्योपुर, मुरैना। वो इसमें नहीं है, इसमें। चले, अब राजस्थान के टोटल जिले कितने हैं? पहले वाले ही हैं वो। राजस्थान के जो जिले हैं, मैप आपके पास है ना, या अंदाजे से जैसे ही कहे जा रहे हैं वैसे ही लिखे जा रहे हो? मैप अपने पास रखना, ध्यान रखना। ये देखो, जब आप देखोगे यहां से, धौलपुर है, करौली है, सवाईमाधोपुर है, कोटा है, बारां है, झालावाड़ है, ये चित्तौड़गढ़ हो गया, बीच में ये भीलवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है। जब आप इनको देखोगे तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कुछ भी परिवर्तन नहीं, सेम वही है ये। तो जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए बढ़िया बात होगी ये। कहां से लगोगे? धौलपुर से। धौलपुर, राजस्थान का जो धौलपुर जिला है, कितने जिलों से सीमा बनाता है? 2 राज्यों से। कौन कौन से राज्य होंगे? यूपी और एमपी। ठीक है, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में सवाई माधोपुर। गंगापुर सिटी आएगा क्या? शाबाश, बहुत बढ़िया। कोटा, कोटा। इसमें आइए, आप देखिए ये कोटा है, ठीक है ना। जब इस कोटा को आप गौर से देखोगे, एक तो यहां है सीमा स्पर्श करा, एक यहां, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यह मध्य प्रदेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है? कह सकते हैं ना। आइए जी, लिख दीजिए। और किसके बारे में कह सकते हैं? एक यही समझा देता हूं, ये रहा, ये चित्तौड़गढ़ यहां फिर खत्म हो गया, फिर चित्तौड़गढ़ वापस चालू हो गया। तो चित्तौड़गढ़ भी मध्य प्रदेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, मैप के अंदर मैप जो होते हैं ना वो ज्यादा बनते हैं, है ना। और तो देखिए, ये सब बच्चे तैयार करेंगे, 10 जिले को स्पर्श करता है, ये कौन कौन से जिले हैं, क्रम सब पता है, लेकिन ये जो गड़बड़ियां होती है ना, इन पर थोड़ा ध्यान दिया करें। लिख दीजिए, कोटा के आगे लिखो लिखिए, यह ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है। यह ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है। अब ये सीमा बाउंड्री है, कुछ और मत समझ लेना। नहीं नहीं, वो कई बार ऐसी सोचा है कि तैयारी तैयारी करता करता बच्चा कि नहीं, यहाँ तो जाएंगे,
कोटा 12, दूसरा लिखो, बोलते जाओ साथ साथ, 12, उसके बाद झालावाड़। मैंने जितना महसूस किया है ना, आप रियल में एक्टिव हो, इतना एक्टिव होकर कोई काम नहीं करता है। मैंने अभी देखे, दूर से ही नजर मार ली थी मैंने, सभी ने मैप बना रखे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। और मान के चलना, हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा धीरे है, इसको लगने दो बेटा धीरे, ये ध्यान रखना, ये जोर का झटका देगा आपको। मान के चलना ये बात मेरी। आपको अब लग रहा होगा अजीब सा, अरे यार ये बनाना वो बनाना, बहुत बहाने हैं नहीं बनाने के, बहुत बहाने होते हैं, लेकिन ऐसा काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जो बच्चे प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते हैं, कभी उनका रूम जाकर चेक करना, आपको इसी प्रकार की गतिविधियां मिलेगी। और आजकल जो पेपर हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो आरएएस होता है, पटवारी होता है, एलडीसी होता है, इसमें कोई डिफरेंस होता है कोई। हाँ जी, लाल शर्ट, हाँ जी, क्या बात कर रहे हो, है कुछ तो कर रहे हो, कुछ तो क्यों नहीं कर रहे, बिना कुछ का तो नहीं है, बात तो अभी मैंने देखा है आप बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। मैं यहाँ कुछ और बात बता रहा हूं, आप कुछ अपनी बता जा रहे हो। आप क्या सुन रहे थे भाई? नहीं बेटा, मेरी क्लास में बात नहीं बर्दाश्त करूंगा मैं, सीधी सी, मैं बहुत लाड रखता हूं आपका, मेरी लाड में कोई कमी है तो बता दीजिए, आपका आपके सम्मान में कमी है तो बता दीजिए। मैं हर स्टूडेंट को बेटा या आप कहकर संबोधित करता हूं, ध्यान रखना। तो उसकी एवज में ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, ध्यान रखें। बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके बोलने से एतराज नहीं है मुझे, ये ध्यान रखें। कहीं आप सोच रहे हो क्योंकि हमें चुप करा के कोई गुरुजी को पता नहीं क्या पड़ी है सिलेक्शन कराने की, ना 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 ना, मैं तो कहता हूं 5-10 बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 बोलते रहे। मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपके पास जो स्टूडेंट बैठा होता है ना, वो तंग होता है। मेरी ये समस्या है, ये समस्या नहीं है कि आप बोलते हो, नहीं नहीं नहीं, ये है ही नहीं, समस्या ही नहीं है ये क्या समस्या है? तो कुछ नहीं है, अच्छा है बोल रहा है तो अगली बार फीस और ले लेंगे उससे, अच्छा है ना भाई, दोबारा आएगा तो फीस तो लगेगी ना दोबारा, तो और ले लेंगे दोबारा। लेकिन जो दूसरा बच्चा पढ़ने वाला होता है ना, वो डिस्टर्ब होता है, तो बात मत किया करो, आपके लिए ये है। आप सोचिए, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते एकदम से जिला की जगह राज्य आ जाता है, आ जाता है ना, तो सोचिए कितना सोच के करना पड़ता है इसको, और आपने छोटी सी भी गलती कर दी, नुकसान हो जाएगा। एक एक चीज को, मैप को हाथ में लेके फिर देखना आप कैसे तैयार, किस तरीके से, और क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, सारा डावाडोल कर देगा आपका मामला। आसान सी बात अभी आपसे पूछूं, पुराना क्वेश्चन आज भी यदि आपसे पूछूं कि पाली जिले की सीमा को कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है, अपने आप पता लग जाएगा आपको। सोचोगे यार कौन सा आंसर है, नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसी आधार पर बनेगा जयपुर ग्रामीण की सीमा को निम्न में से कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता है। याद रखना मेरी बात ये, क्योंकि ये पालीवाड़ा आया हुआ है, वो पहले सबसे ज्यादा जिलों की सीमा को स्पर्श करता था, आया हुआ है, पेपर उठा के देखो, नीचे नंबर ही नंबर मिलेंगे, इसमें इसमें फलाना आरएस में सब में आया हुआ है। उसी को आधार बनाकर जयपुर ग्रामीण पूछ लेगा। अब सवाल ये है कि आपको आता है क्या, तो आपको नहीं आता तो फेल, सिंपल सी बात है। अब उसमें छोटी सी भी गलती कर दी तो गए काम से, और वो छोटी सी कराएगा आपसे, जैसे हमने कोटा की बात की है। अब ये नहीं पता होता बच्चों को, नहीं पता होता ये बच्चे को, ज्यादा ज्यादा कोटा का पता होगा तो चित्तौड़गढ़ का नहीं पता होगा, और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, और यही मेरिट तय करते हैं। ये मेरिट क्वेश्चन कभी तय नहीं करेगा कि मध्य प्रदेश की सीमा को राजस्थान के कितने जिले स्पर्श करते, ये मेरिट तय नहीं करता है क्वेश्चन, मानो मेरी बात। ये सब जो बच्चा सिलेक्ट होता है उसको पता होता है, ये जो तैयारी कर रहा होता है ना उसको पता है 10, पंजाब 2, यूपी 3, बता देगा वो आपको। आपको क्या लगता है, इतनी तैयारी तो बच्चा करता ही है यार, इतना तभी तो वो सिलेक्शन के आसपास होता है। लेकिन जो मेरिट तय करते हैं वो ये क्वेश्चन होते हैं। इसलिए ना आप गलती मत करो,
और मुझे फिर उसको पाबंद करने पर मजबूर मत किया करो। आपके लिए मेरा क्या जाता है। लिखिए झालावाड़। झालावाड़ के बाद में क्या है बताओ। देखो इसमें बेसिकली यदि आप देखोगे तो आप लिख सकते हो चित्तौड़गढ़, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चित्तौड़गढ़ से पहले आपको भीलवाड़ा लिखना पड़ेगा। इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि जो मेन हेड है वो इधर वाला है, वो तो उसका पार्ट है। तो पार्ट और मुख्य में से तो आप, मुझे लगता है मुख्य कोई चुनोगे, तो पहले भीलवाड़ा लिख दीजिए और फिर लिखिए चित्तौड़गढ़। अब आगे बताइए क्या आ जाएगा। प्रतापगढ़। अच्छा चित्तौड़गढ़ में एक लाइन और लिख सकते हैं ना अपने, लिख दीजिए एमपी। यह है एमपी की सीमा को स्पर्श करने वाला, एमपी की सीमा को 2 बार स्पर्श करने वाला जिला है। वैसा का वैसा लिख दो, ऐसा मत लिख देना यह दूसरा जिला है, दूसरा तो वो भी हो सकता है। यह ऐसा जिला है जो एमपी की सीमा को 2 बार स्पर्श करता है। तो राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो एमपी की सीमा को 2-2 बार स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं। कोटा हो गया और चित्तौड़गढ़ हो गया, इसको यही याद कर जाओ और आज जाके अपने दोस्त से पूछना और उसको ये और करना नहीं। वो आपको क्या कहेगा, आपको कहेगा नहीं नहीं अभी तो थोड़ा नया आया है ना, तो थोड़ा चेंज हो गया होगा इसलिए पूछ रहा है। नहीं कहना कोई चेंज नहीं हुआ, कहाँ हुआ चेंज, हुआ ही नहीं, वही है। चलिए प्रतापगढ़ हो गया। 10वां क्या लिखोगे। बांसवाड़ा। आ जाइए 10वां है बांसवाड़ा। अब कौन सा है नंबर अपने पास। 5वां। 5वां कौन सी दिशा हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम। यहां पर क्या है। गुजरात। यहां पर गुजरात है। अब गुजरात की जो सीमा लगती है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर। गुजरात के जिले, गुजरात के जो जिले हैं वो 6 है। कच्छ है, बनासकांठा है। कांठा, कांठा का मतलब क्या होता है। किनारा, है ना। कांठल आगे चलकर हम बात करेंगे। बनासकांठा, साबरकांठा। ये जो साबर शब्द है ये साबरमती नदी से बना है। अरावली, माही सागर, अरावली माही सागर। दाहोद, दाहोद। ये है जी गुजरात के जिले। पुराने पेपर जब देखते हैं तो गुजरात के जिले, एमपी के जिले, हरियाणा के जिले, पंजाब के जिले, यूपी के जिले, ये इतने नहीं पूछे गए। एक बार हरियाणा पे क्वेश्चन आया था और उसके क्वेश्चन आने का कारण भी था नया जिला, उसका कारण भी था, बगैर कारण वो भी नहीं आया। ठीक है ना। इसलिए अपनी तैयारी में जो चीजें शामिल करनी है ना उसका ध्यान रखो। अब आ जाइए राजस्थान के जिले। राजस्थान के जिले आ जाइए, अब इसको ध्यान से लिखना। राजस्थान के ये है 6। अब आप देखिए बांसवाड़ा होगा एक, तो बांसवाड़ा के बाद क्या है। डूंगरपुर। अब यहां थोड़ा ध्यान से रुकिए क्योंकि ये जालोर वगैरह इनमें थोड़ा दिक्कत आई है अभी। मतलब दिक्कत तो क्या है, परिवर्तन आया है।
बताओ इसके बाद क्या है, क्या आ जाएगा, उदयपुर। ठीक है, लिख दो उदयपुर। उदयपुर के बाद क्या है, सिरोही। उदयपुर के बाद सीक्वेंस में लिखना है, ध्यान रखना, उदयपुर, सिरोही। अब इसके जब आगे जब हम पहले चलते थे तो पहले क्या आता था, जालोर आता था। पहले जालोर आता था, आप जाके घर पे या मैप में देखिए ध्यान से, पहले यहाँ जालोर आता था, अब जालोर ऊपर चला गया, क्योंकि जालोर इससे क्या निकल गया, जालोर इनसे सांचोर निकल गया। अब सांचोर आएगा, ऊपर की तरफ जाएंगे तो बाड़मेर आ जाएगा। मतलब जालोर नहीं है, ऐसे ही बनाएगा आपसे क्वेश्चन। अब सांचोर, आप जानते हो एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचोर को, कई बार आया हुआ है, बाद में बात करेंगे इसकी जब उपनाम करेंगे। छठा है बाड़मेर। ये है जी आपके सारे। क्लियर। आइए, अब आपने इसको इस तरीके से करना है, जैसे आपके एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का बढ़ता क्रम या घटता क्रम, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब क्रम पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि मध्य प्रदेश सबसे लंबी बनाता है, पंजाब सबसे छोटी बनाता है, लेकिन बीच में उनका कैसे करोगे, वो आपने ध्यान में रखना। चलो मेरे साथ चलो, आओ स्टार्ट डाल के लिखो और मुझे खुद बताओ, अंतरराज्यीय सीमा का बढ़ता क्रम। चलो हम इस बढ़ते क्रम को ही ले लेते हैं। बढ़ता क्रम मतलब डिक्रीजिंग, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, पंजाब। दूसरे नंबर पर बताइए, यूपी। तीसरे नंबर पर गुजरात। चौथे नंबर पर हरियाणा। पांचवें नंबर पर एमपी, मध्य प्रदेश। ये ध्यान रखना है। अब ये क्या है, कई बार बड़ी बदमाशी करते हैं, आपसे क्या पूछ लेता है, सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा निम्न में से कौन सा राज्य बनाता है। राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा, ऐसे पूछेगा। अब ऑप्शन में क्या देगा आपको, वो ऑप्शन में देगा गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऐसे दे देगा। अब आप तो पंजाब पे टिके हुए थे, उसने पंजाब ऑप्शन में नहीं दिया, ऐसा होता है। और जहां पर ये शब्द आ जाए निम्न, इसका मतलब होता है कि आपको चारों में से बताना है वो, फिर आप ये नहीं कह सकते सर पंजाब ऑप्शन में नहीं दिया, नहीं नहीं, वो कह रहा है निम्न, नीचे लिखे हुए में से बताओ। और ये क्रम वाला क्वेश्चन आपके आया हुआ है, ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब मेरा आपसे नेक्स्ट ये है, सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला। अब है ना, आप है ना, सबसे लंबी, आप है ना, जैसे आपके पास मैप है, अभी आपने देख लिया, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है ना, घर पे जाके चेक करना, आपको झालावाड़ उल्टा टेढ़ा ऐसे कभी आ गया कभी इधर आ गया ऐसे मिलेगा आपको।
तो ये है झालावाड़। और सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला, ये भाई बाड़मेर ही है, बहुत छोटी है इसकी। बाड़मेर है, बिल्कुल अलवर से छोटी है, देखो आप। हाँ है नहीं नहीं, बाड़मेर है। चलिए चलें आगे। अब देखो, चलो आइए। चलो, अब मेरा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के कुल परिधीय जिले, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। राजस्थान के कुल परिधीय जिले, आराम से कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। परिधीय जिले क्या का मतलब क्या होता है? किनारे वाले, ठीक है, जो अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय, उनको भी लेना पड़ेगा। जो परिधि, कितने हो जाएंगे? 27 टोटल आप गिन के, क्योंकि पहले होते थे 25। इसमें क्या है, जल्दबाजी मत किया करो, देखो आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है ना? 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। और कुछ? हाँ तो गंगानगर तो कर लिया ना, है 29 नहीं भी। बस आपको मैं गलती बता देता हूं, ये गलती मत कर देना, इसको 2 बार मत गिन लेना। कोटा कोर है ना, यहां गड़बड़ी होगी और कहीं नहीं होगी। कोटा, अच्छा आ गया, चल भाई चलिएगा, एकदम से गिन लोगे आप। वापस गिनूं क्या? कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 कोटपुतली बहरोड। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप घर पे जाके कोई और भी तो गिनना है। तो पहले क्या होते थे, ये 25 होते थे, ठीक है, तो 28 है ये, समझे ना बात को? कोई बात नहीं, आप एक बार घर पे और बढ़िया तरीके से गिनना, बस कोटा और चित्तौड़गढ़ का ध्यान रखना, और कोई बात नहीं है, और कहीं नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आनंद आ रहा है क्या? पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूं। हाँ? सब आएंगे, परिधीय, जहां परिधीय कह दिया वह अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों आएंगे। चलो इसमें हम एक बात और कर लेते हैं, एक बात और कर लेते हैं।
यहां भी तुम गलती करोगे। ये तो टोटल हो गए। इन टोटल में आपको ये बताना है अंतरराज्यीय जिले कितने हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय कितने हैं। आराम से करो। अंतरराज्यीय 25। हाँ, क्योंकि गंगानगर है वो अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है और अंतरराज्यीय भी बनाता है। इधर नीचे बाड़मेर है, वो अंतरराज्यीय भी बनाता है और अंतरराष्ट्रीय भी बनाता है। तो 2 आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 25। और ये कितने हो जाएंगे? 5। अब देखो हम कैसे दिक्कत करेंगे। हम कंफ्यूज कहाँ होते हैं। जैसे कोई आपके कहते हैं यार नोट्स दे दे यार, मैं क्लास में नहीं आ सकता। वो दिक्कत आएगी उसके, यार यहाँ 28 लिखे हैं, यहाँ 25 और 5 लिखे हैं, तो ये तो 30 हो गए ना। ऐसे होता है ये। चले। हाँ जी। कौन सा? ये अंतरराष्ट्रीय वाला 25। आइए अब आप देखिए, आसान थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि अपना अगला टॉपिक यही है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक। अब 5 करते हैं तो इसमें यदि हम अंतरराज्य की बात करें तो एक तो ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ये आ गया। ठीक है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि बाड़मेर और श्रीगंगानगर ये अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लिख ही लो इसको, नहीं तो जोड़ करने बैठ जाओगे घर पे जाके। आदत होती है कईयों की, है कोई बात नहीं, लिख दीजिए। श्री गंगानगर, श्री लगाना है इसके आगे। श्री गंगानगर और बाड़मेर अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। चले, होगी बात सारी। परिधीय समझ गए, अंतरराज्यीय समझ गए, अंतरराष्ट्रीय समझ गए। आगे चलें। आइए, अब जो अपने पास क्वेश्चन है वो ये है कि अंतर्वर्तीय जिले, थोड़ा सा इंग्लिश देख लेना इसकी, मैं आपको वैसे बता देता हूं। देखिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, मैं आपको पूरा बताता हूं। अंतर्वर्तीय जिले, आप इसको कह सकते हो इनर डिस्ट्रिक्ट, इनर आंतरिक जिले। अंतर्वर्तीय, अंतर्वर्तीय मतलब अंदर ही अपना व्रत बना देते हैं, अंदर ही अपनी सीमा बना देते हैं। अर्थात
ना तो किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं और ना ही किसी देश के साथ सीमा बनाते हैं। समझे ना, ना अंतरराष्ट्रीय सीमा होंगी ना ही अंतरराज्यीय सीमा होगी, उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतर्वर्ती। अब इसके आगे का आंसर आपको गिन के लिखना है, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे। है अच्छा 32 क्या, पहले कोई बात नहीं, जल्दबाजी मत करो, लिखो लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखो समझने के लिए। वे जिले जो किसी भी देश या राज्य के साथ, वे जिले जो किसी भी देश या राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। कर लोगे ये, बाद में कल चेक कर लेंगे अपने, कोई बात नहीं है। एक और क्वेश्चन है मेरा, है नहीं, नाम लिखने की जरूरत नहीं, नाम अब ज्यादा तक नहीं करेंगे, नहीं तो भाग खड़े हो गए तुम लोग, क्योंकि मरा दिया, ये तो जिले जिले लिखा रहा है। आइए एक और है, राजस्थान के 4 जिले जो 2 जिलों के साथ, 2 राज्यों 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, हनुमानगढ़, अब इसको कैसे लिखना है आपने, इसको आप कैसे करोगे, ऐसे, पंजाब और हरियाणा, क्लियर। इसके बाद जब आप देखोगे तो दीग आएगा, उसके बाद जब आप देखोगे तो धौलपुर आएगा, उसके बाद जब आप देखोगे तो बांसवाड़ा आएगा। कर लोगे ये सब, बता ही दिया था सर, बस इनको लिखना है आपने। तो ये हो गया आपके अंतरराज्यीय जिले, इस पे जिस टाइप से क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे मैंने बता दिए, और यही पैटर्न रहता है और कोई चेंजेस नहीं होता है। और मैप को एक दिन में लगभग एक बार जरूर भरें, एक दिन में एक बार मैप को जरूर भरें, खाली खाली करके उसको भरो, जहां गलती करते हो फिर देखो। हालांकि ठीक है, आगे जब प्रैक्टिस चलेगी वो सब आ जाएगी उसी के अंदर, लेकिन आपको तैयारी होनी चाहिए। तो इतनी ही बात करेंगे आज अपने।